नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो हम राजनीतिक विज्ञान के टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि जैक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आप सब इस वीडियो पर बने रहें। पहला प्रश्न हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वह सी राजगोपालाचार्य थे। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा वह राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर टू हमारा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल है वह लॉर्ड माउंटबेटन है, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर जो सी हमारा वह राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर थ्री हमारा, किस रियासत के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया? किस आधार पर किया गया था? तो तेलुगु के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर फोर हमारा क्या है? फोर है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम रियासतें कौन थी? तो स्वतंत्रता के बाद जो है अंतिम रियासतें वो थी हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर फाइव है, लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है? तो लौह पुरुष के रूप में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर सिक्स, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर सेवन हमारा के भारत पाकिस्तान विभाजन का आधार क्या बना? तो भारत पाकिस्तान का जो विभाजन का आधार जो हुआ धार्मिक बहुसंख्यक का आधार बना। ऑप्शन नंबर बी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर एट हमारा क्या है कि भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? तो भाषाई के आधार पे जो है आंध्र प्रदेश राज्य की सबसे पहले रचना हुई। ऑप्शन नंबर जो ए हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर नाइन है कि संविधान के किस भाषा को राजभाषा दर्जा दिया गया? तो हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 10 हमारा, स्वतंत्र रियासतें रखने वाले रजवाड़ों की संख्या 1947 में कितनी थी? तो उनका जो था 556। ऑप्शन नंबर सी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 12 है कि राज्य के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? राज्य पुनर्गठन आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो उनका अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली है। ऑप्शन नंबर डी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 13 है, हैदराबाद का निजाम 1947 के विभाजन के में क्या घोषणा किया? हैदराबाद का जो निजाम है उन्होंने 1947 के विभाजन में क्या घोषणा किया कि हम स्वतंत्र रहेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 14 है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो है प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 15 है, राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो राष्ट्र निर्माण की जो सबसे बड़ी समस्या थी वह देशी रियासतें। ऑप्शन नंबर ए हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 16 है, किस ब्रिटिश योजना द्वारा भारत का विभाजन प्रस्ताव दिया गया? किस ब्रिटिश योजना के द्वारा जो भारत का विभाजन का प्रस्ताव दिया गया? तो वो माउंटबेटन योजना के बार। ऑप्शन नंबर बी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 17, भारत के पहले आम चुनाव में दूसरे स्थान पर कौन सी पार्टी रही? भारत के जो पहले आम चुनाव थे उसमें दूसरे स्थान पर कौन सी पार्टी रही थी? तो वो है कम्युनिस्ट पार्टी। ऑप्शन नंबर बी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 18 है, प्रथम आम चुनाव भारत में किस वर्ष हुआ? प्रथम आम चुनाव जो है भारत में किस वर्ष हुआ था? तो वह 1992 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 19 है, दूसरा आम चुनाव भारत में किस वर्ष हुआ? तो दूसरा आम चुनाव जो है भारत में वह 1957 में हुआ था। कब हुआ था? 1997। ऑप्शन नंबर सी हमारा वह राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 20 है कि 1959 में जब कम्युनिस्ट पार्टी सरकार को केरल में बख्यात किया तो केरल के किस नेता के नेतृत्व में कड़ा विरोध किया गया? किसके नेतृत्व में? ऑप्शन नंबर डॉक्टर MS नबूदरीपाद। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? 1967 तक जो है भारत में एकल
अधिपतिशाली व्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 22 है कि भारत में कौन सी दल व्यवस्था मौजूद है। तो भारत में जो बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। ऑप्शन नंबर सी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 थी कि भारत में चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी है। तो भारत में चुनाव कराने के लिए जो भारत का चुनाव आयोग उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है भारत के पहले मुख्य निर्वाचित उम्र सीमा क्या है। तो भारत की जो प्रथम उम्र निर्वाचित जो सीमा है वह 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है भारत ने चुनाव आयोग का गठन जनवरी 1950 में हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो उनके जो प्रथम अध्यक्ष थे वह कुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है भारत में किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकारी बनी। तो वो है केरल। ऑप्शन नंबर बी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 27 भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना कब हुई थी। भारतीय जनसंघ की पार्टी की स्थापना है वह 1951 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा वह राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है भारतीय जनसंघ के संस्थापक तथा अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक है वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है कांग्रेस पार्टी की स्थापना भारत में कब हुई थी। तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो है भारत में वह 1985 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 हमारा है कि प्रथम आम चुनाव में विभाजन में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। तो वह है ओडिशा। ऑप्शन नंबर ए हमारा वह राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है वह भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा वह राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा वो राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 33। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, जिसे कब लागू किया गया। तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर। बन के तैयार कब हो गया था। 26 नवंबर 1949 को। अगले प्रश्न नंबर 34। भारत के किस राज्य में तेलुगु देशम पार्टी सक्रिय है। तो वह आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हमारा वो राइट आंसर। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।